सबको जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज का एक बहुत सुंदर प्रसंग। कहते हैं कि त्रेता युग में सूर्य वंश के राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति विद्यमान थी। देवराज इंद्र उनके मित्र थे और उन्होंने देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही चिंता सताई जा रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी कौसल्या थी और उनमें छोटी रानी कैकेयी थी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके। इसीलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताए जा रहा था और अब इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये शर्त भी रखी कि वो स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर सिंह मुनि को प्रसन्न करना होगा। सिंह मुनि अर्थवेद के पूर्ण ज्ञाता हैं और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ भी हैं। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। और अब राजा दशरथ पैदल ही चलकर सिंह मुनि के पास पहुँचते हैं और उनसे आने का आग्रह करते हैं कि संतान सुख के लिए वो व्याकुल हैं। कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव को देखकर सिंह मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा दशरथ को वचन दिया कि वो अवश्य आएंगे। उसके बाद उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, ये खीर ले जाओ और इसे अपनी तीनों रानियों को बांटकर खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ खीर का पात्र लेकर जाते हैं और रानी कौसल्या और रानी कैकेयी को देते हैं। रानी कौसल्या तथा रानी कैकेयी ने अपने अपने पात्र में से थोड़ा थोड़ा निकालकर छोटी रानी सुमित्रा को खिला दिया, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौसल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती हैं। उसके कुछ समय बाद रानी कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र को जन्म देती हैं और कुछ समय बीतने के बाद रानी सुमित्रा राजा दशरथ के 2 और पुत्रों को जन्म देती हैं। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप और अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के अवतार के साथ देने के लिए शेष नाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं और उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भरत के रूप में अवतार लेते हैं और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंखशैल के अवतार होते हैं। और अब संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए सभी याचकों ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य और दरबारियों को आभूषण प्रदान किए।
चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अब चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। भगवान श्री राम सर्वगुण संपन्न थे। चाहे वो शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी घोड़े की सवारी की बात हो, वो सभी कार्यों में परिपूर्ण थे। साथ ही वो अपने माता पिता और गुरुओं की खूब सेवा सत्कार सम्मान किया करते थे। उनके इन गुणों के कारण उनके तीनों भाई भी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनसे बहुत कुछ सीखते थे। जब महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते थे तो उनका मन आनंद से भर उठता था। भगवान श्री राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर भगवान श्री राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। तो दोस्तों, ये प्रसंग हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि व्यक्ति के गुण ही उसकी पहचान दिलाते हैं, और अगर गुण और संस्कार अच्छे हों तो वो भगवान तुल्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रसंग। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।